आइए देखते हैं। आपका ये रीजनिंग का चैप्टर है वर्ड अरेंजमेंट। इसका मतलब हुआ, कभी आप डिक्शनरी पढ़े होइएगा तो उसमें देखे होइएगा कि पहले आएगा ए वाला, फिर ए वाला आएगा, पहले ए वाला आएगा, फिर ए वाला आएगा, फिर ए बी वाला आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ है ए बी वाला आएगा, फिर आएगा ए सी वाला, फिर ए डी वाला, ऐसे करके उसमें क्रम बढ़ते जाता है। वही चीज है यहाँ। तो इसका डिफिनीशन समझते हैं। बहुत सारे बच्चे तो जानते होंगे कि वर्ड अरेंजमेंट होता क्या है। बहुत सारे बच्चे नए जो होंगे कंपटीशन की दुनिया में, उनको नहीं पता होगा। तो आइए एक बार सरसरी निगाहों से देखते हैं। वर्ड अरेंजमेंट जो है रीजनिंग की भाषा, रीजनिंग का हिंदी हो गया तर्क शक्ति। तर्क शक्ति की भाषा में शब्दों को शब्दकोश, डिक्शनरी, शब्दकोश जो है इंग्लिश का डिक्शनरी आता है, वही शब्दकोश हुआ, इंग्लिश में डिक्शनरी बोलेंगे, या वर्णमाला क्रम, या अल्फाबेटिकल, इंग्लिश में बोलेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार सजाने की क्रिया को ही शब्द व्यवस्थीकरण, वर्ड अरेंजमेंट कहते हैं। तर्क शक्ति की भाषा में जो वर्ड को अरेंज कर दिया, वर्ड को अरेंज करके लिख दिया गया है, उसी को वर्ड अरेंजमेंट कहते हैं। अब जो है इसमें क्या कैसे होता है उसी का ये डिफिनीशन दिया गया है। परीक्षा में जो है आपको कुछ शब्द दे दिया जाएगा, 4 5 6। उसके बाद आपको बोलेगा जिन्हें विद्यार्थियों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार सजाना होता है तथा इसी आधार पर प्रश्न को हल करना होता है। इस सवाल, इस चैप्टर में यही चीज के आधार पर काम करना रहता है कि आपको वर्ड दे दिया जाएगा 5 6 4, उसको बोलेगा कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप इसको सजाइए। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है, इसको आपको बोलेगा कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाइए, तो आप सजाइए। देखिए टी ओ सब में कॉमन आ रहा, TOR तक कॉमन आ रहा, आर तक, TOR इसमें यू आ रहा, TU। अब आप ये बताइए ओ पहले आएगा कि यू आएगा पहले? स्वाभाविक सी बात है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ओ पहले आता है, तो यानी ये चारों आगे होगा। अब देखिए फिर ए आ रहा है, ए 1 3 और 4 में ए आ रहा है, यानी ये सब आगे बढ़ेगा। ए। अब फिर देखिए भी डब्ल्यू, ये दोनों में भी आ रहा, भी पहले होगा, भी लीजिए, फिर ए, यानी कि ये पहले 3 नंबर वाला आ जाएगा। पहले कौन आएगा? 3 नंबर। भी के बाद यू जो है ये 4 नंबर आएगा दूसरे स्थान पर। उसके बाद डब्लू, WAL, ये आपका आएगा। भी के बाद डब्लू, ये आएगा तीसरे स्थान पर 1 नंबर। 2 नंबर आएगा चौथे स्थान पर। TU, ये आएगा पांचवें स्थान पर। तो आपका ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर का क्रम हो जाएगा इस सवाल का।
3 4 1 2 5। अगर इसी सवाल में आपसे बोले कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बीच में कौन सा शब्द आएगा, ये 5 ऑप्शन दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कि इस सवाल के अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बीच में कौन सा शब्द आएगा। तो देखिए बीच में कौन सा शब्द आएगा, 2 इधर से 2 इधर से, 1 नंबर वाला आएगा बीच में। 1 नंबर में क्या है, TORAWAL। ये ऑप्शन जिसमें रहेगा, जिस नंबर में ABCDE, उसमें टिक कर दीजिएगा, आपका सवाल सही हो जाएगा। आइए कुछ सवाल को करके देखते हैं, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए बोर्ड पर कुछ सवाल दिया गया है, जिसको आप लोग कोशिश कीजिए। चैप्टर में तो कुछ है नहीं, जिन बच्चों को नहीं समझ आ रहा है ये देखते हैं, एक बार और फिर से समझाने का कोशिश करते हैं। बोला निम्नलिखित प्रश्नों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाएं। एक नंबर में पूछ रहा है बताएं कि ठीक बीच में कौन सा शब्द आएगा। बी प्रश्न में पूछ रहा है सही व्यवस्थित क्रम को बताएं। ये जो क्रम दिया गया है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, इसका व्यवस्थित क्रम सही करके आप बताएं। तो आइए देखते हैं। LE देखिए सब में है, LEA तीनों शब्द सब में है। अब पहले कौन आएगा, पहले देखिए सी पहले आएगा 4 नंबर, उसके बाद आएगा 4 का हो गया कौन, सी के बाद डी देखिए, डी 1 नंबर, 1 का भी हो गया। उसके बाद NKP में कौन पहले आता है, LMN JK, के पहले आएगा 3 नंबर, उसके बाद के बाद LMN, N आएगा पहले तो 2 नंबर, फिर उसके बाद P आएगा 5 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का व्यवस्थित क्रम क्या हो जाएगा, 4 नंबर, उसके बाद 1 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 5 नंबर। ये सीरियल जिस ऑप्शन में रहेगा उसमें टिक कर देना है। उसके बाद पूछा ठीक बीच में कौन सा शब्द होगा, ठीक बीच में कौन सा शब्द होगा, 3 नंबर। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा सवाल में कहां तक आपको कॉमन दिख रहा है, माइक्रो तक, MICRO इसमें भी है, MICRO इसमें भी है, MICRO इसमें भी है, MICRO इसमें भी है, MICRO इसमें भी है। उसके बाद अब देखिए पहले कौन आएगा, पहले देखिए C, O के बाद C है, 4 नंबर आ गया पहले, 4 का कम हो गया। C के बाद क्या आएगा, L आपका आ जाएगा पहले 5 नंबर। L के बाद क्या, MNOP, P आएगा 1 नंबर, QRS, S आ जाएगा 3 नंबर, T 2 नंबर।
तो आपसे पूछेगा कि सही व्यवस्थित क्रम क्या है, तो आपका हो जाएगा फर्स्ट में 4 नंबर, दूसरे नंबर पर 5, तीसरे पर 1, चौथे पर 3, पांचवें पर 2। ठीक बीच में कौन सा शब्द आएगा? फर्स्ट नंबर में क्या है? माइक्रोपाइल। ये आ जाएगा आपका ठीक बीच में। अगला देखिए 3 नंबर में डी ई तक सेम है, डी ई डी ई डी ई डी डी। 1 नंबर में कौन आएगा? एफ के बाद ई एफ, एल आएगा। एल में देखिए किसमें है? 1 में है, 4 में है और 5 में है। तो एल के बाद ई 1 नंबर आएगा, फिर उसके बाद एल के बाद ई है इस आधार पर, उसके बाद एल के बाद आई है, तो ये 4 नंबर आ जाएगा। एल के बाद यू, ये 5 नंबर आएगा। उसके बाद एम, ई के बाद एम है तो 3 नंबर लास्ट में चला जाएगा। तो आपसे पूछेगा इस सवाल का सही व्यवस्थित क्रम बताइए, तो आपका ये हो जाएगा 2 नंबर, उसके बाद 1 नंबर, उसके बाद 4 नंबर, उसके बाद 5 नंबर, उसके बाद 3 नंबर। अगर पूछ दिया ठीक बीच में कौन सा शब्द आएगा, तो 4 नंबर में डेलीरियम। 4 नंबर में जो है ऑप्शन में जो जहां पर मिलेगा आपको डेलीरियम, उस ऑप्शन को टिक कर देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। इस टाइप में जो है आपको एक वर्ड जो है दे दिया जाता है, उससे संबंधित उस वर्ड में जो लेटर आ रहा है, उसी लेटर से संबंधित नीचे जो है आपको और वर्ड दे दिया जाता है, 4-5 और वर्ड दे दिया जाता है। आपसे पूछता है कि नीचे जो ऑप्शन में दिया गया है वो पहले वाले वर्ड जो क्वेश्चन में वर्ड दिया है, उस वर्ड से वो सब वर्ड बन रहा है कि नहीं। अगर जो वर्ड नहीं बन रहा है उसको टिक कर दीजिए। इस तरह के सवाल में आप ध्यान से पढ़िएगा कि कभी घुमा भी सकता है कि अभी पूछ रहा है कि इस वर्ड से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। कभी ऐसा हो सकता है कि आपसे पूछ दिया जाए कि इस वर्ड से कौन सा शब्द बनेगा, जो नहीं बनने वाला रहेगा वो ऑप्शन में रहेगा और एक वो भी रहेगा जो कि इससे बनेगा। तो क्वेश्चन को बार बार बोलते हैं कि ध्यान से पढ़ा कीजिए। एग्जाम में मेन वही होता है, जितना आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं समझते हैं उसी आधार पर। बाकी ये देखिए हम 2 एग्जाम्पल दिए हैं आपको, दोनों पूछा हुआ सवाल है। पहला नंबर सवाल पूछा है होटल मैनेजमेंट के एग्जाम में 2009 में, और इनकम टैक्स 2005 के एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा नंबर सवाल जो है ये कैट के एग्जाम में 2005 में पूछा गया है। चलिए आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। नीचे दिए गए प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न में ये एक शब्द दिया गया है एवं उन पर आधारित वर्णों के आधार पर विकल्प में 4 शब्द दिए गए हैं। आपको उस शब्द को ज्ञात करना है जो कि दिए गए शब्दों से नहीं बनेगा। यहाँ पूछ रहा है जो नहीं बनेगा। तो आइए देखते हैं शब्द क्या दिया गया। कारपेंटर, तो NEC, N है, E है, C है, TAR ये बन जाएगा। कारपेट, CARPET
दूसरा भी बन जाएगा पेंटर, PAI नहीं है इसमें कहीं भी, तो ये शब्द नहीं बनेगा। रिपेंट देखिए बनेगा कि नहीं, REPENT। अगर देखिए अगर इसमें डबल P अगर रहता तो ये भी नहीं बनता, क्या कि क्वेश्चन में आपका यहाँ पर एक ही P है, एक बार में एक ही काउंट होगा। अगर डबल P इसमें दे देता तब फिर ये भी शब्द नहीं बनता, यह नहीं है इसीलिए बन जाएगा। यही सब छोटी छोटी बातों का एग्जाम में ध्यान रखा कीजिए। अगला दिया है यूनिफॉर्मिटी, पूछ रहा बनेगा, टी नहीं बनेगा, TINY बन जाएगा। टॉर्न, TORN बन जाएगा। रेंट, RE कहीं भी नहीं है, तो ये सब नहीं बनेगा। फॉर्म देखिए बनेगा, FORM, फॉर्म दिख रहा, बन जाएगा। तो बस इस टाइप में विशेष कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए देखते हैं अगले टाइप की तरफ। तो आइए देखते हैं टाइप 3। इसमें क्या है कि आपको एक वर्ड दे दिया गया है, उस वर्ड के नीचे लेटर का नंबरिंग कर दिया है और आपसे पूछता है विकल्प में नंबर दे के कि किससे एक अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है, किस ऑप्शन से एक अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है वो आप बताइए। क्वेश्चन बोल रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ वर्ण दिए गए हैं और उनके नीचे उनका क्रमांक दिया गया, उन विकल्पों की जांच करनी है जिससे कि एक अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है। तो आपको दिया है IPELOC, नंबरिंग कर दिया है 1 2 3 4 5 6। ये सवाल आपका पूछा गया है LIC 2008 में, LIC 2008 के एग्जाम में। तो इस सवाल का बनाने का नियम ये है कि जैसे आप लेटर को देखें, आपको लेटर को देख के कुछ अगर वर्ड समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तब बाय ऑप्शन से चलिएगा। अभी देखिए IPELOC को देख के आपको क्या लग रहा है, कुछ वर्ड समझ में आ रहा है? ये देखिए पुलिस लग रहा है, इससे पुलिस बन जाएगा POLICE। अब आप पकड़िए, P 2 पर है, O 5 पर, 2 5 किस ऑप्शन में है, 2 नंबर पर। इसको पकड़ के देखिए, 2 पर क्या है, POL 4 पर, I 1 पर, POLIC C 6 पर है, E तीसरे नंबर पर। हो गया, तो पुलिस POLIC पुलिस एक अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है। फिर दूसरा नंबर देखिए, दिया है RESTLU, उसका क्रमांक दिया है 1 2 3 4 5 6। आपको इस सवाल को देख के कुछ मन में आ रहा है कि क्या होगा? क्या वर्ड बन सकता है? रिजल्ट बन सकता है क्या? RESULT, एक L फालतू हो जा रहा है, नहीं, RES रिजल्ट, RESULT, रिजल्ट बन जाएगा, रिजल्ट RESULT रिजल्ट। देखिए ऑप्शन में है, R 1 नंबर पर, E 2 नंबर पर, S 3 नंबर पर, 1 2 3।
किसी में ऑप्शन नहीं है। फिर दूसरा वर्ड सोचिए क्या बनेगा। नहीं आ रहा है तो ऑप्शन से चलिए, क्या बनेगा। 3 4 6 S T U 1 2 5 R E L स्टूरेल। स्टूरेल कुछ नहीं समझ में आ रहा है। फिर आगे ऑप्शन देखिए 4 5 T L 3 2 S E 6 1 U R। इससे भी नहीं बन रहा। टी एल टीलीज, कुछ अर्थपूर्ण शब्द नहीं बन रहा। तीसरा चलिए 5 पर LU S, 4 पर T, 1 पर R, 2 पर E, लस्टर। ये एक अर्थपूर्ण शब्द बन रहा, लस्टर। अगला ऑप्शन देख लीजिए 6 5 UL E 1 R 4 3 TS उलेटरस। नहीं, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ऑप्शन लस्टर, LUSTRE। चलिए अगला टाइप देखते हैं, टाइप 4। ये देखते हैं इस चैप्टर का ये लास्ट टाइप है, टाइप 4। बोल रहा है शब्द ADER, शब्द ADER के अक्षरों से कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। सार्थक शब्द मतलब जिसका कोई अर्थ निकल सकता है। ADER 4 लेटर दिया गया है, इससे कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक अक्षर केवल एक बार प्रयोग करना है। एक लेटर जो है एक ही बार प्रयोग करना है। तो ADER से आप क्या क्या वर्ड बना सकते हैं, कुछ बताइए, दिमाग लगाइए। देखिए एक तो आपका ये बनेगा READ, READ, रीड। दूसरा क्या बनेगा डियर, DEAR। दूसरा बनेगा डियर। तीसरा बन जाएगा आपका डेयर, DARE, डेयर। 3 शब्द बनेगा। तो 3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4। ये SBI बैंक के PO के एग्जाम में 2008 में पूछा गया सवाल है। फिर दूसरा नंबर देखिए, यदि शब्द वर्सेटाइल, VERSATILE, वर्सेटाइल के पहले, चौथे, पांचवें और 90वें अक्षर से कोई सार्थक शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का दूसरा अक्षर क्या होगा। उस शब्द का दूसरा अक्षर क्या होगा। यदि एक से अधिक शब्द बनाए जा सकते हैं, कंडीशन दे दिया है। अगर एक शब्द बनाना संभव हो तो उससे पूछ रहा है दूसरा अक्षर क्या होगा। अगर बोल रहा है यदि आप एक से अधिक शब्द इससे बन जाता है सार्थक शब्द, तो उत्तर M दीजिएगा। एक से अधिक अगर बन जाता है तो उत्तर M दीजिएगा, एक से अधिक का। यदि कोई शब्द नहीं बनता है, कोई शब्द बनाना संभव ना हो तो उत्तर M दीजिए। ऑप्शन में दिया भी है M, N। या फिर एक शब्द बनता है तो उसका दूसरा अक्षर क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है।
ये भी आपका पूछा हुआ सवाल है इलाहाबाद बैंक पीओ के 2008 के एग्जाम में। इस सब टाइप का सवाल जो है बैंकिंग में ज्यादा पूछता है। तो आइए देखते हैं वर्सेटाइल से क्या बन सकता है। कंडीशन दिया है पहला अक्षर, चौथा अक्षर, पांचवा अक्षर, नौवां अक्षर। पहले अक्षर को अलग कर लेते हैं। पहला अक्षर भी हो गया, चौथा अक्षर एस हो गया, पांचवा हो गया ए, नौवां 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवां हो गया ई। यानी कि VASE से क्या शब्द बन सकता है। एक शब्द तो ये खुद ही बन गया VASE, भेस। VASE बनेगा, इसमें एस पहले है, VASE भेस। एक शब्द तो ये बन गया। एक शब्द और बनेगा सेव, SAVE, सेव। तो आपका आंसर क्या होगा? बोला यदि एक से अधिक शब्द बन जाए तो उत्तर M दीजिएगा। M किस ऑप्शन में है? 5, ऑप्शन नंबर 5 आपका आंसर हो जाएगा। तो वर्ड अरेंजमेंट का ये सारा टाइप हम बता दिए हैं। अब आपके पास जो भी बुक हो या जो भी प्रैक्टिस सेट हो, उससे आप प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करने से ही आपका स्पीड बढ़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर को पढ़िए पहले, उसके बाद उसका प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। परीक्षा में टाइमिंग कम रहता है, इसीलिए आप लोग टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए उसी हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों कलीगों के साथ। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक रहता है। उस टेलीग्राम के लिंक पर अगर आप जाके ज्वाइन कर लेते हैं तो बाकी बचा हुआ क्वेश्चन हम डालते हैं। आने वाले दिनों में जो मेरे पास टेस्ट का मटेरियल आएगा हम वो भी डालेंगे। टेस्ट सीरीज का कुछ क्वेश्चन डालेंगे प्रीवियस ईयर का। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।